अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि 1/0 जो है वो इन्फिनिट के इक्वल क्यों आता है, और बात करेंगे कि 1/∞ जो है वो 0 के इक्वल क्यों आता है। तो पहले हम प्रूव करेंगे कि जो 1/∞ है ये 0 के इक्वल किस तरह से आता है। 1/∞ दैट इज इक्वल टू 0। अब नंबर यहाँ पे ऊपर 1 हो या कोई भी नंबर हो, ओवर में इन्फिनिट आ गया, आपको पता है कि ये 0 के इक्वल होता है। मैं इसके लिए ना 1 ही चूज़ करता हूँ, उसी को रहने देते हैं। आपको पता है 1 डिवाइडेड बाई 10 होता है 0.1। उसके बाद अगर मैं 10 की जगह पे 100 लिख दूँ, आपको पता है कि ये 0.01 के इक्वल होता है। फिर मैं 100 की जगह पे 1000 लिख दूँ, यानी कि ये जो जीरोस हैं इनकी तादाद बढ़ाता जा रहा हूँ मैं, 0.001 आएगा। अगर 10,000 लिख दिया जाए यानी 4 जीरोस आ जाएंगी, तो यहाँ पे 3 जीरोस के बाद 1 आ जाएगा। इसी तरह सोन चलते जाएं। अगर यहाँ पे आप 10 जीरोस लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 9 जीरोस आ जाएंगे, 9 जीरोस के बाद 1 आ जाएगा। इस तरह चलते जाएं। अब आपने 10 जीरोस लिखी हैं, जब आगे बढ़ते जाएंगे हम एक टाइम ऐसा आएगा 100 जीरोस लिखेंगे। 100 जब इधर आएंगे तो यहाँ पर 99 जीरोस आएंगे, यानी ये वैल्यू ओवर वाली बढ़ती जा रही है, ये कम होती जा रही है। फिर आप क्या करेंगे, ओवर वाली जीरोस 1 करोड़ लिखेंगे। जब आप 1 करोड़ जीरोस ओवर में लिखेंगे तो यहाँ 1 करोड़ से कम आ जाएगी। इस तरह आप 100 करोड़ लिखेंगे, जीरोस बढ़ाते जाएंगे। ये जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, खैर लिखनी क्यों हमने। तो बढ़ते गए तो एक टाइम ऐसा आ गया कि हमने कह दिया जी मैंने यहाँ पे लातादाद जीरोस लगा दी, यानी कि इन्फिनिट जीरोस लगा दी, इनका कोई एंड नहीं है, ख़त्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही हैं। तो अगर ये आपने इन्फिनिट जीरोस यहाँ पे लिखी हैं, इट मीन्स यहाँ पर इन्फिनिट से एक कम होगा। अगर इन्फिनिट से एक कम किया जाए तो वो भी तो इन्फिनिट ही होता है, मीन्स कि ये जीरोस कहीं पे ख़त्म ही नहीं होंगी। अगर ये जीरोस कहीं पे ख़त्म होंगी तो उसके बाद में 1 आएगा ना जीरोस ख़त्म हो रही हैं तो ना 1 आएगा। इट मीन्स कि 0.00 सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। अगर 1 के आगे इन्फिनिट जीरोस आ जाएं तो वो जो वैल्यू होती है वो असल में अनडिफाइंड होती है, इन्फिनिट होती है वो वाली वैल्यू। तो ये वैल्यू होगी इन्फिनिट, दैट इज इक्वल टू 0 पॉइंट। अगर 0 के बाद पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ आती हैं वो 0 हों सारी, 0 और इन जैसे मर्जी हों, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे सिर्फ इतना रह जाएगा 0, तो 1/∞ इक्वल टू 0 आ जाता है इस तरह से। अब हम प्रूव करेंगे कि 1/0 के कैसे इक्वल होता है। 1/0 इक्वल टू इन्फिनिट। अब इसके लिए क्या करेंगे जी, पहले मैं करता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 0.1, ये इक्वल होता है 10 के, आपको आइडिया होगा। फिर करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 0.01, ये आएगा 100 के इक्वल। ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आएगा, मैं यहाँ पे 1 जीरो थी ना, जीरोस बढ़ाता जा रहा हूँ, 2 जीरोस के बाद 1, तो इधर कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इधर 3 जीरोस के बाद 1, इधर आ जाएगा 10,000। अब गौर करें, अगर यहाँ पे 3 जीरोस हैं तो इधर 4 है, मतलब 1 जीरो ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे 10 जीरोस कर लेता हूँ, 1/0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे उससे एक ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 11 जीरोस हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसके बाद मज़ीद आगे चलेंगे, 0.00 ये जो नज़र आ रही है ना 10 जीरोस, इनको हम करते हैं 100, तो यहाँ पे 101 आ जाएंगे। तो बहुत बड़ी वैल्यू है हमारे लिए, तो ये लिखना बड़ा मुश्किल है। अगर यहाँ पे 10,000 जीरोस आ जाती हैं, यहाँ पर फिर 10,000 से एक ज़्यादा आ जाएगी, मतलब हमारे लिए ये नंबर बहुत बड़ा होता जा रहा है। अगर 1 के आगे 10,000 जीरोस आ जाएं तो हम तो डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे, बता ही नहीं पाएंगे कि ये नंबर कौन सा है, ये लाखों में है, करोड़ों में है, अरबों में है, हमें अंदाज़ा ही नहीं होगा। अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है 0 पॉइंट, यहाँ पे इन्फिनिट जीरोस कर दी जाएं, सो ऑन। इन्फिनिट जीरोस अगर आ गई हैं तो इट मीन्स कि 1 पता नहीं कहाँ पे आएगा। इन्फिनिट जीरोस ख़त्म होंगी तो 1 आएगा, ना इन्फिनिट जीरोस ख़त्म हो ना 1 आए, दैट इज़ इक्वल टू, अगर यहाँ पे इन्फिनिट जीरोस हैं तो इधर इन्फिनिट जीरोस से एक ज़्यादा होगी, मतलब वो भी इन्फिनिटी होगी, वो भी कहीं पे ख़त्म नहीं होगी। अब ये पॉइंट के बाद सारी ज़ीरो हैं, तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद वाली जो ज़ीरो होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको हम ख़त्म कर सकते हैं। अब 1 के आगे इन्फिनिट ज़ीरोस हैं, इट मीन्स कि ये इतनी बड़ी वैल्यू है जिसको हम डिफ़ाइन नहीं कर सकते, अनडिफाइंड वैल्यू है।
تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں 1/0 = انفینٹی۔ تو یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ایک ٹاپک، جسٹ ایک کنسیپٹ ڈسکس کرنا تھا۔ اگر آپ کو یہ صحیح لگتا ہے تو ہمیں بتائیں، یا آپ کو اس میں لگتا ہے کہ جی یہ اس کا پراپر پروف نہیں ہے تو آپ ہمیں پروف کر کے بتائیے گا کہ سر اس طرح سے یہ زیادہ بہتر ہے، تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔